हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति कौशिक क्रिएशन। आज की इस वीडियो में हम एक डिजाइनर फ्रॉक तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप फ्रॉक को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बनाना सीख सकेंगे। ये देखिए, हमारी फ्रॉक का जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह का है। हमने बैक नेक को वी शेप में रखा है और बो भी बनाकर लगाई है। बो बनाने के लिए हमने रिबन का यूज़ किया है और नीचे हमने घेर में फ्रिल का यूज़ किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने फाइनल लुक देख लिया है फ्रॉक का, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने मेन फैब्रिक के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ किया है और ये हमारा इनर है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक है वो हमने 3 से 3.5 मीटर यूज़ किया है। अब हम अपना मेज़रमेंट देखते हैं। लंबाई हमारी जो फ्रॉक की रहेगी वो 30 इंच की रहेगी। चोली हमारी 10 इंच की तैयार होगी और जो हमारी फ्रॉक का घेर है वो हमारी टोटल लंबाई में से चोली की लंबाई माइनस करके लेंगे। तो हमारा जो घेर रहेगा वो 20 इंच का रहेगा और हमारी चेस्ट है वो 26 इंच रहेगी। कमर हमारी 25 इंच रहेगी। तो चलिए कटिंग को स्टार्ट करते हैं। हमने इनर को डबल फोल्ड करके रखा है। जो हमारी इनर की इस साइड से लेंथ है वो हमने इस साइड से भी सेम ली है। और अब हम यहाँ से अपने जो इनर है उसको डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हमारे इनर को हमने 22 इंच डबल फोल्ड किया है और जो हमारे इनर का जो टोटल घेर होता है उसका हाफ भी 22 इंच ही होता है। तो अब हमने अपने इनर की 4 फोल्डिंग कर ली है और हम इस कॉर्नर से और उस कॉर्नर की दोनों कॉर्नर्स की लंबाई देखेंगे। जो हमारी कम लंबाई होगी, 21.5 इंच हमारी कम लंबाई है, हम दूसरी साइड भी 21.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम ये वाला कॉर्नर है, इससे 21.5 इंच पर निशान लगाते रहेंगे। ये हमारा उरेब वाला घेर तैयार होगा। सेम ऐसे ही हम अपनी मेन फैब्रिक पर भी कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम फ्रिल की कटिंग अलग से करेंगे। और ये हमने 21.5 इंच पर सारे निशान लगा लिए हैं और अभी इन सब निशानों को मिलाकर घेर की सब निशान को लगा लेंगे। उसके बाद हम जो घेर में कमर कितनी तैयार करनी है हमें वो देखनी है और फिर हम कमर का निशान लगाएंगे। ये हमने अपने सभी निशानों को मिला लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। हमारी जो कमर है वो 25 इंच है, तो हम उसका 4th पार्ट करके लेंगे। तो हमारी जो कमर है वो 6.25 इंच तैयार होगी। हम इससे आधा 1 इंच एक्स्ट्रा ही कमर लेंगे, क्योंकि बच्चा होता है वो जल्दी उसका साइज बढ़ता रहता है, इसलिए हम इसमें हल्की सी लूजिंग डालेंगे, जिसमें हम प्लेट्स डालकर घेर को तैयार कर लेंगे। अगर हमें बाद में फ्रॉक को खोलना भी पड़ता है तो हम उसकी प्लेट्स को ओपन करके और जो चोली की फिटिंग रहेगी उसको ओपन करके हमारे साइज को बढ़ा सकते हैं। हमारा ये वाला साइड 4 है। जैसे हमने नीचे 21.5 इंच पर कॉर्नर से निशान लगाया था, सेम वैसे ही हम 4-4 इंच पर राउंड शेप देते हुए कॉर्नर से सभी निशान लगा लेंगे कमर के। और अब हम अपने इनर की कटिंग कर लेंगे। इनर की कटिंग के बाद हम सेम तरीके से ही अपने जो मेन फैब्रिक है उसको सेट करेंगे 4 फोल्डिंग करते हुए, और अपने इनर को रख के हम सेम कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक की भी।
ये हमारी इनर की घेर की कटिंग हो गई है। अब हम कमर की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी लास्ट में कमेंट ज़रूर करें। ये हमारा घेर कट कर तैयार हो गया है इनर का। सेम ऐसे ही हम मेन फैब्रिक पर अब कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमने अपने दोनों फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है। हमने जो मेन फैब्रिक को है उसको भी 4 फोल्डिंग की है, जैसे हमने इनर फैब्रिक की थी। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारा जो घेर है वो 20 इंच का तैयार करना था हमें, तो हम देखेंगे कि हमारे जो घेर की लंबाई है वो कितनी तैयार हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी बची हुई लंबाई है उसके हम फ्रिल तैयार करेंगे। 17.5 हमारी घेर की लंबाई तैयार हुई है, तो हम इसमें से 1 इंच कम करके ही अपने जो फ्रिल है उसको लेंगे। तो हमारी फ्रिल हम कम से कम 5 इंच की लेंगे, तो हमारी 3-3.5 से 4 इंच तक की फ्रिल बनकर तैयार हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अब हम फ्रिल है वो कट करते हैं। जो हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसकी जो हमारी 2 मीटर की टोटल लेंथ बची हुई है उसके हमने 5-5 इंच के निशान लगाएंगे। और जो हमारी 2 मीटर की लंबी लेंथ है उसमें हम कम से कम 4 पट्टियाँ काट कर तैयार करेंगे, जिसका हम अपनी फ्रिल बनाने में यूज़ करेंगे। प्लेट्स डालकर हम अपनी फ्रिल को बनाएंगे। अगर आप बिना प्लेट की जो फ्रिल है वो बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। हमने ये निशान लगा लिए हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने 4 पट्टियाँ तैयार की हैं ऐसी। अब हम इसमें प्लेट्स डालकर इसकी फ्रिल तैयार करेंगे सबसे पहले। उससे पहले हम चोली की कटिंग करेंगे इनर के ऊपर। हमारा मेज़रमेंट है वो चोली हमें 10 इंच की तैयार करनी है, और तो हम इसमें 1 इंच ऐड करके चोली की लंबाई लेंगे। 11 इंच की हम चोली की लंबाई लेंगे। हमारी जो चेस्ट है वो 26 इंच है और हमारी कमर है वो 25 इंच है। तो हम सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे। 11 इंच का हमारा तीरा है तो हम उसमें से 1 इंच माइनस करके तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान हम 5 इंच पर लगाएंगे। फिर उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल हमेशा हमारा जो तीरा लेते हैं उससे 1/2 इंच या फिर 0.25 इंच एक्स्ट्रा ही रहता है। और हमने ये आर्म होल का भी निशान लगा लिया है और इस तरह से हम अपने आर्म होल को गोलाई दे देंगे। अब हम अपनी चेस्ट का मेज़रमेंट देखते हैं। 26 इंच की हमारी चेस्ट है, उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारी चेस्ट कितनी तैयार होती है। 6.5 इंच के हमारा जो चेस्ट का है मेज़रमेंट आता है, उसमें हम 1/2 इंच लूजिंग ऐड कर देंगे तो हम अपनी चेस्ट 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और हमारी कमर है वो 25 इंच है तो हम 6.25 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे।
ये हमने अपने दोनों निशानों को मिला लेना है और 2 इंच हमने बाहर की तरफ मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान लगाया है। अब हम चोली की कटिंग करेंगे। सेम इसी तरीके से हम मेन फैब्रिक के ऊपर भी चोली की कटिंग करेंगे। ये हमने मेन फैब्रिक के ऊपर भी चोली की कटिंग कर ली है। अब हम अपनी नीचे की फ्रिल तैयार करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम अपनी फ्रिल को तैयार करेंगे। हाफ इंच का गैप देते हुए हम प्लेट्स तैयार करेंगे। ये हमने अपनी फ्रिल को तैयार कर लिया है। अब हम इसे अपने मेन फैब्रिक का जो हमने उरेब वाला घेर तैयार किया था उस घेर के ऊपर अटैच करेंगे। ये हमारा घेर के ऊपर हमने जो फ्रिल है उसको सेट कर लिया है और अब हम कंप्लीट घेर में ये प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। ये हमने कंप्लीट फ्रिल को फ्रॉक में अटैच कर लिया है। अब हम हमारा जो घेर है उसमें नीचे सिलाई लगानी है, वो हाफ इंच फोल्ड करके हम वो सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने फ्रंट जो पार्ट है हमारा उसमें डिजाइन डालने के लिए चोली के मेजरमेंट से कुछ इस तरह का पैटर्न कट किया है इनर की हेल्प से। एक साइड हमने स्ट्रेट रखी है। अगर आप स्ट्रेट नहीं रखना चाह रहे हैं तो आप इस साइड भी शेप दे सकते हैं जो हमारी चोली की है, लेकिन हमने ये साइड स्ट्रेट इसलिए रखी है क्योंकि इसमें हमने प्लेट्स डालकर तैयार किया है, तो हमारा फ्रॉक एक साइड से ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। ये प्लेट्स हमारी फिटिंग में नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमारी जो दूसरी साइड है वो डाउन में है, तो वो हमारी फिटिंग में नहीं आएगी ज़्यादा। तो हमने ये शेप बना ली है। सेम वैसे ही हमने एक पैटर्न और कट किया था इनर का, तो इसको हम अपने जो फैब्रिक है उसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस राउंड शेप में बारीक बारीक कट लगाएंगे और इस फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट का जो डिजाइन डालना है वो तैयार कर लिया है। इसको हम इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब हम अपने नेक का निशान लगाएंगे। नेक की चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है और नेक की गहराई 4 इंच रखी है। ये हम फ्रंट नेक कट कर रहे हैं। बैक नेक रहेगा वो हमारा थोड़ा डीप रहेगा। और अब हम इसको हल्की सी राउंड शेप देते हुए फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। और ये हमने फ्रंट नेक की कटिंग कर दी है। अब सेम इसी तरीके से हम हमारा जो मेन फैब्रिक है उसकी भी नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक नेक की जो चौड़ाई है वो हमने सेम 2 इंच रखी है और जो हमारी लंबाई है नेक की वो हमने 7.5 इंच रखी है। अब हमने नेक की कटिंग कर दी है। मेन फैब्रिक के ऊपर भी हमने सेम नेक की कटिंग कर ली है।
ये देखिए हम अपने पहले बैक पार्ट को तैयार करते हैं। फ्रंट पार्ट को पहले हम नेक को सेट करेंगे। ये हमने नेक के ऊपर सिलाई लगा ली है हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। इसी तरह से हम हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए बैक नेक में भी सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, जो ये फ्रॉक में वी शेप नेक है ये बहुत ट्रेंड में चला हुआ है। ये देखिए हमने अपनी फ्रॉक को इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे, मतलब सीधा करके सेट करेंगे। और ये हमारा बैक भी हमने सीधा कर लिया है। और जो हमने अपना डिजाइन तैयार किया था अब उसको हम सेट करते हैं। ये देखिए हमारा जो डिजाइन रहेगा वो कुछ इस तरह से हम सेट करेंगे। और जो हमारी ये वाली राउंड शेप रहेगी इस पर हम फ्लावर्स बनाकर तैयार करके वो लगाएंगे। और ये हमने बैक नेक को भी तैयार कर लिया है। अब दोनों नेक के शोल्डर्स को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये हमारा जो चौक वाला निशान है इसके ऊपर से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी चोली को सीधा करेंगे और जो हमारा घेर तैयार किया था उसको हमें किस तरह से सेट करना है वो देखेंगे। ये देखिए हमारा जो घेर है वो कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा बन रहा है। उसको हम हल्की मोटी करके सिलाई लगाएंगे और उसको हम सेट कर लेंगे प्लेट्स डालकर। और ये हमारा जो कमर का साइज है उसके अकॉर्डिंग तैयार हो गया है। और ये देखिए हम कुछ इस तरह से अपनी चोली को उल्टा करके अंदर की साइड रखेंगे और जो हमारी सिलाई है फिटिंग की उसको कॉर्नर शेप देते हुए फिर सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी फिटिंग में खिंचाव नहीं बनेगा। ये हमने फ्लावर्स बनाने हैं जिसका यूज़ हम अपनी फ्रॉक के जो थोड़ा कर्व दे के हमने डिजाइन बनाया है उसके ऊपर लगाएंगे। हमें देखना है कि हमें फैब्रिक को किस तरह कट करना है। सबसे पहले फ्लावर्स के लिए ये हमने सभी राउंड्स को कट कर लिया है और उनको कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए सभी को सुई के अंदर इंसर्ट कर लेंगे। एक फ्लावर बनाने के लिए हम कम से कम 10 पीस का यूज़ करेंगे। और फिर हम फ्लावर कंप्लीट होने के बाद फ्लावर में नीचे नॉट लगाकर उसको अच्छे से सेट करेंगे। ये हमने अपने फ्लावर को तैयार कर लिया है। अब हम देखेंगे कि
हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हम सभी फ्रॉक जो फ्लावर हैं उनको तैयार कर लेंगे। हमने इसके लिए 5 फ्लावर्स को तैयार किए हैं और हम इस तरह से इन फ्लावर्स को लगाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। और ये हमारा जो फ्रॉक है वो कंप्लीट बनकर तैयार हो गया है। बैक में हम बो बनाकर लगाएंगे, वो हमारी अभी नहीं लगी है। बैक नेक के लिए हमने इस तरह की बो बनाकर यूज़ की है, जिसका हम रिबन लेकर बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।